हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। तो ये होता है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, जिसमें आप देख सकते हो ये तो हो गई इसकी लेंथ, ठीक है, और ये हो गई इसकी हाइट और ये हो गई इसकी ब्रेथ। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो जो इसका फॉर्मूला हो गया वो हो गया 2 ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। इसके बाद बात करते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है 6a²। ए यहाँ पे क्या है, जो दी गई है जो साइड होती है वो है ए। ठीक है, तो ये हो गई साइड इस तरह से 6a। तो इसमें आप देख सकते हो 6 साइड हैं और a मतलब साइड है, तो सब बराबर होती हैं। तो इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाता है 6a²। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होता है 2πrh। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh, जिसमें आप देख सकते हो ये जो कर्व्ड मतलब आप देखोगे जब भी सिलेंडर होता है उसके बाहर का जो आवरण होता है, पृष्ठीय भाग होता है, उसकी बात कर रहा है, जिसमें होता है 2πrh। और इसकी ये हो गई, इसमें आप देख सकते हो ये इसकी हाइट हो गई है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, यहाँ से नीचे से तो h हो गई और r यहाँ पे इसमें बोला गया कि r मतलब रेडियस, तो इसकी जो रेडियस है वो ये रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। तो ये होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, जो 2πrh का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया था इसका जो पहले से था, मतलब ये जो हिस्सा था कर्व्ड वो का बाहरी हिस्सा, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा 2πrh। पर इसमें आप देखोगे दो सर्कुलर नुमा आकृति क्या हो गई, ऐड हो गई, जो जिनका एक सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। और क्योंकि इसमें दो ऐड हो गए तो इस वजह से ये जो हो गया 2πr² हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से टोटल जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया वो 2πrh मतलब बाहर का पृष्ठीय भाग प्लस 2πr² मतलब ये दो सर्कुलर नुमा आकृति इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, इसके बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये भी एक तरह से सिलेंडर की तरह जो बाहर का आवरण है कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो बाहर के आवरण की बात कर रहा है, तो जिसका फॉर्मूला होता है πrl। एल यहाँ पे क्या है, स्लंट हाइट है। ठीक है, आर क्या हो गई, इसकी जो बीच की जो रेडियस है वो हो गई इसकी आर रेडियस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एल है यहाँ पे स्लंट हाइट। वो हम इसका आपको फॉर्मूला बताते हैं कि ये स्लंट हाइट कौन सी होती है, जो ये बीच की एकदम ये जो इसकी हाइट है ये होती है स्लंट हाइट। ठीक है, इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या होता है कि जो पृष्ठीय भाग है वो तो है ही πrl। ठीक है, और उसमें ये एक सर्कुलर नुमा आकृति, ठीक है, ये और हम क्या कर देते हैं इसमें ऐड कर देते हो। कोन का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है πrl, और इसमें एक सर्कल ऐड करने के बाद ये हो जाएगा πr²। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाता है πrl प्लस πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाता है πrl प्लस πr²। ठीक है, अब बात करेंगे हम स्लंट हाइट की कि स्लंट हाइट कौन सी होती है। ठीक है, तो हमने जो स्लंट हाइट निकाली है वो ये हाइट दी हुई है, इसमें आप देखोगे कि जो हाइट है वो दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइट है इसकी, और ये यहाँ पे आप देखोगे ये हो गई इसकी लेंथ एल जो स्लंट हाइट है। ठीक है, तो एक तरह से पाइथागोरस कुछ फॉर्मेट बन रहा है, और ये यहाँ पे इस पे आप देखोगे ये रेडियस दे रखी है। तो इस तरह से जो स्लंट हाइट का फॉर्मूला एल हो जाएगा वो जाएगा r² प्लस h²। तो यहाँ से हम इसकी क्या निकालेंगे, स्लंट हाइट l, और वो क्या करेंगे हम वैल्यू यहाँ पे l की वैल्यू पुट करेंगे स्लंट हाइट l, और इसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे l की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, स्लंट हाइट की, तो वो स्लंट हाइट का जो फॉर्मूला हो गया √r² प्लस h²। तो पाइथागोरस की तरह से हम यहाँ से l निकालेंगे, एक तरह से हाइपोटेन्यूस निकालेंगे कोन का, और r दिया होगा या h दिया होगा या l कुछ दिया होगा, तो उससे हम इसकी स्लंट हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला आता है 4πr²। तो ये स्फीयर का जो पृष्ठीय भाग है, जो बाहर का आवरण है, उसका जो सरफेस हो गया एक तरह से वो हो गया 4πr²। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसमें क्या होता है कि जो उसका स्फीयर का क्या आधा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 2πr²। हम इसमें क्या करेंगे, ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम जैसे इसको कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो कर्व्ड हिस्सा है वो आ जाएगा, और हेमिस्फीयर में जब ये आधा देखोगे आप, जब कटा हुआ भाग ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से जो कर्व्ड सरफेस एरिया
और सर्कल एक ऐड होने के बाद इसमें हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका पृष्ठ भाग था और इसमें एक सर्कुल नुमा आकृति ऐड होने पे पाई आर स्क्वायर ऐड होने से ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा LBH, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा A क्यूब, मतलब साइड इंटू साइड, मतलब ये जो क्यूब की साइड है साइड साइड साइड, क्योंकि क्यूब की सारी जो साइड होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये सॉलिड्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के सारे फॉर्मूले हो गए हैं इसमें, और आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं अगर आप इसको लिखना चाहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है जिसका फॉर्मूला आता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये एक तरह से मल्टीप्लीकेशन में, तो इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है वो होता है 6A स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है 6A स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर होता है 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो सर्कुलनुमा आकृति और ऐड हो जाती है, तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई RL। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई RL। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होता है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। नोट कर लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। स्लेंट हाइट का जो फॉर्मूला हो गया है एक तरह से L हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो एक तरह से पाइथागोरस होती है स्लेंट हाइट L, कोन की जो होती है रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होती है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई R स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई R स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हो गया साइड इंटू साइड, एक तरह से A क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हो गया पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ ए कोन हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ ए कोन हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हो गया 4/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हो गया 4/3 पाई R क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सॉलिड्स के जो फॉर्मूले थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे वो हमने आपको बता दिए। आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हो आपके शॉर्ट नोट्स के लिए।